जिस का नतीजा अल्लाह ताला के हुक्म से मक्का से मदीना हिजरत पर निकला। कुरैश का एक बड़ा काफिला शाम से मक्का वापस आ रहा है। अबू सुफियान को मुसलमानों के हमले का इल्म हुआ। मान शुमाल की तरफ पेश कदमी कर रहे थे और बदर के मुकाम पर इनका कुरैश के साथ सामना हुआ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन इजलास तलब किया और अपने साथियों से सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुसलमानों का लश्कर 313 अफराद पर मुश्तमिल था, जबकि कुरैश का 1000 अफराद पर। कुरैश के कुफार में 100 घोड़े और 170 ऊंट थे। बदर की वादी मशरिक की तरफ रेत के 2 बड़े टेलों से घेरी हुई थी, जिन्हें अल उद्वातुल दुनिया और अल उद्वातुल कस्वा कहते हैं। अबू जहल लश्कर के साथ जनूब मशरिकी हिस्से में अल उद्वातुल कस्वा पर मक्का जाने वाले रास्ते पर पड़ाव डाले हुए था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ मुसलमानों ने शुमाल में खजूर के दरख्तों के कुछ इलाके में पड़ाव डाला हुआ था। मुसलमानों ने जंगी हिकमत अमली के तहत अल उद्वातुल दुनिया के मगरिबी कोने के मकाम पर एक कुआं ले लिया और मदीना की सड़क के करीब दूसरे कुओं को बंद कर दिया ताकि मक्का वालों को पानी ना मिल सके। हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबिल आ गया। हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी तलवार से इसकी टांग पर वार किया और इसे जख्मी कर दिया और इसके बाद एक और वार से इसका काम तमाम कर दिया। मजीद डिस्कस करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, शाम टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। कुफार के मुकाबले में एक तिहाई तादाद में थे। जब दोनों फौजें आमने सामने हुई तो लड़ाई का आगाज अरब के आम रवायत के साथ हुआ। कुफार में से 3 आदमी उतबा इब्न राबिया, इसका भाई शेबा और इसका बेटा अल-वलीद आगे बढ़े। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि इनके बराबर के आदमी भेजें। अंसार के 3 नौजवान आगे बढ़े, लेकिन कुरैश मक्का ने चीख कर कहा कि वो अपने हमपल्ला या खानदान के सर चाहते हैं। सैकड़ों असहाब आपके इर्द गिर्द थे और इनमें से बहुत से ये तवक्को कर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बुलाएंगे, लेकिन आपने अपने खानदान से शुरू करने का इंतखाब किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके चचा हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अपने चचा ज़ाद भाई अली इब्न तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जंग के लिए भेजा। उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उतबा बिन राबिया के खिलाफ आए, हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शेबा के खिलाफ आए और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल-वलीद के खिलाफ आए। हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शेबा को कत्ल किया और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वलीद को कत्ल किया। उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शदीद जख्मी हुए, लेकिन हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उतबा पर गिर पड़े और इनका सर कलम कर दिया। इस तरह यके बाद दीगर जंग में कुफार ने अपने बहुत से बहादुरों को खो दिया। चुनाचा उन्होंने मुसलमानों पर मजमूई तौर पर हमला करने का फैसला किया। मुसलमानों को दफाई जंग करने का हुक्म दिया गया था। उन्होंने अल्लाह से दुआ की और मदद मांगी और हुक्म के मुताबिक बहादुरी से लड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात मुसलसल अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहे। जब जंग बहुत अहम मकाम पर पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ फरमाई, ए अल्लाह, अगर आज ये गिरोह शिकस्त खा जाए तो फिर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं बचेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ बढ़ाया और अल्लाह से दुआ की, यहाँ तक कि आपकी चादर कंधों से गिर गई। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनके पास आए, इनकी चादर उठाई और वापस इनके कंधों पर रख दी और फरमाया, जिसका जिक्र तिर्मिज़ी की हदीस 3081 में भी मिलता है। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के नबी, आपने अपने रब से काफी फरियाद की है, वो आपसे जो वादा करेगा वो जरूर पूरा करेगा। अल्लाह ताला ने फौरन दुआ कबूल फरमाई और मदद के लिए फरिश्तों को भेजा। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अनफाल में, याद करो जब तुमने अपने रब से मदद मांगी थी तो उसने तुम्हारी मदद की और कहा कि मैं पे दर पे 1000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपना सर उठाया और खुशी से कहा, ए अबू बकर, आपके लिए बशारत है, अल्लाह की फतह करीब है। अल्लाह की कसम, मैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इस तूफान में पहाड़ पर खड़े देख रहा हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह कमर की ये आयत तिलावत फरमाई, कुफार के हुजूम को भगा दिया जाएगा और वो अपनी पीठ दिखाएंगे। बहुत सी रवायात जंग बदर में फरिश्तों के ज़हूर के बारे में बताती है। सही मुस्लिम नंबर 1763 में ये है कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, उस दिन जब अंसार का एक मुसलमान एक काफिर का पीछा कर रहा था, उसने अपने पीछे एक कोड़ा मारने की आवाज सुनी और ये सुना कि हाजिम आगे बढ़ो। उसने इन काफिरों की तरफ देखा जो उसके पीठ के बल जमीन पर गिरे हुए थे। वो शख्स हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और वाकया बयान किया, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
फरमाया, तुमने सच कहा, ये तीसरे आसमान की तरफ से मदद थी। एक और वाकया मनकूल है कि अंसार में से एक और शख्स ने अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को पकड़ लिया तो उसने कहा, या रसूलल्लाह, अल्लाह की कसम इस शख्स ने मुझे नहीं पकड़ा। मुझे एक ऐसे आदमी ने पकड़ा जो गंजा था, खूबसूरत चेहरा था और घोड़े पर सवार था, जिसे मैंने पहले यहाँ पर नहीं देखा था। अंसार के आदमी ने कहा, या रसूलल्लाह, मैंने इसे पकड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, खामोश रहो, अल्लाह ताला ने आपकी मदद एक अजीम फरिश्ते की तरफ से की है। ये भी रिवायत है कि जंग के बाद लोग फरिश्तों के हाथों कत्ल होने वालों की गर्दनों, उंगलियों और जख्मों से पहचानते थे, क्योंकि इन हिस्सों पर ऐसा निशान होता था जैसे कि इन पर आग लगी हो। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहा कि आप मुट्ठी भर मट्टी लेकर दुश्मनों की तरफ फेंके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहते हुए मट्टी फेंकी कि उलझनपन ने इनके चेहरों को पकड़ लिया। एक खौफनाक रेत का तूफान आया और मुशरिकीन की आंखों में मट्टी दाखिल हो गई, जिसकी वजह से ये जंग से मशगूल भी हुए और आंखें मलते रहे। इसके मुतालिक अल्लाह ताला ने सूरह अनफाल में फरमाया, जिसका तर्जुमा ये है, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपने फेंका वो आपने नहीं बल्कि अल्लाह ने फेंका, जिसकी वजह से वो जंग से गाफिल भी हुए और आंखें मलते रहे। अल्लाह ताला की एक और बड़ी मदद ये थी कि इसने काफिरों के दिलों में दहशत और हैबत डाल दी। यही वजह है कि तादाद में ज्यादा होने और हथियारों से लेस होने के बावजूद कुफार खौफ के मारे मैदान जंग से भाग गए। अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, मैं उस वक्त लड़ाई के घेरे में था जब दो नौजवान जिनकी उम्र लगभग 15 और 16 साल थी, ये लड़ाई के फन में ना तजर्बाकार दिखाई दे रहे थे। एक दाएं तरफ और बाएं तरफ दूसरा। मेरे कपड़े खींचकर उन्होंने मुझसे कहा, चचा अबू जहल कहाँ है? मैंने इससे इसकी नीयत के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि मेरी शदीद ख्वाहिश है कि अबू जहल के साथ लड़ाई में शरीक हो, यहाँ तक कि हम में से किसी को शहादत का मकाम मिल जाए। ये कुछ नाकाबिले यकीन था। मैं बाईं तरफ मुड़ा और दूसरे ने भी ऐसे ही ख्वाहिश का इजहार किया। मैंने बराह रास्त अबू जहल की तरफ इशारा किया जो इनका हदफ था। वो दोनों अबू जहल की तरफ लपके और बगैर किसी हिचकिचाहट के इसे एक साथ कत्ल कर दिया और जमीन पर गिरा दिया। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आए। दोनों दावा करने लगे कि इसने अबू जहल को कत्ल किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी दोनों तलवारें देखी और फिर फरमाया, तुम दोनों ने इसे कत्ल किया है। जंग के इख्तिताम पर अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अबू जहल को मौत के धाने पर देखा। उसने गर्दन पर कदम रखा और कहा, क्या तुमने देखा है कि अल्लाह ने तुम्हें किस तरह रुस्वा किया है? लेकिन देखो ये अल्लाह का दुश्मन कितना मुतकब्बिर है। इसने इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो को जवाब दिया, मैं जलील नहीं हूँ, मैं मैदान जंग में अपने ही लोगों के हाथों मारे जाने वाला आदमी हूँ। कुफार इस कदर घबरा गए कि अपने सरदार को भी छोड़कर मैदान जंग से भाग गए। जब इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो इसका सर कलम करने ही वाले थे, उसने कहा, मेरे सर को कंधों के करीब से काट दो ताकि ये बाकी सबके सरों से बड़ा नजर आए और इससे सरदार का सर नजर आए। इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो इनका सर काट कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे देखकर अल्लाह की हम्द की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में जब इसकी बकिया लाश देखी तो फरमाया, ये इस कौम का फिरौन है। कुफार ने जब पीठ फेर ली तो मुसलमानों ने बड़ी ताकत के साथ इन्हें अपने कब्जे में ले लिया। कुरैश की फौज के 70 आदमी मारे गए। जंग में 14 सहाबा कराम शहीद हुए। इनके नाम जंग के मकाम पर एक पत्थर पर झैल हैं। इन्होंने 70 आदमियों को कैदी बना लिया जिनके साथ बड़ी आजिज़ी और मेहरबानी से पेश आए। सही बुखारी में एक वाकया इसका सबूत है। जाबिर बयान करते हैं, जंगे बदर के बाद जंगी कैदी लाए गए। इनमें अब्बास भी थे। उनके पास कमीज नहीं थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए कमीज तलाश की। मालूम हुआ कि अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की कमीज इन्हें पूरी आई। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अब्बास को पहनने के लिए दिया और उन्होंने अपनी कमीज अब्दुल्ला को दे दी। बदर की जंग इस्लामी रियासत की बुनियाद के तौर पर साबित हुई और मुसलमान एक ऐसी कुव्वत बने जिसका शुमार अरब के बाशिंदों के लिए एक मिसाल बन गया। यहाँ पर बदर की जंग का इख्तिताम होता है। बदर के बाद के नताइज, लोगों पर इसका असर और अगली गज़वा जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा, जिसका जिक्र अगली वीडियो में होगा। बाकी अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।